हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रिपेयर विद अर्णव। तो टीयर वन हो चुका है, टीयर वन का आंसर की भी आ चुका है। बहुत लोगों ने मुझे मैसेज किया कि टीयर टू का प्रिपरेशन, आईबीएससी का टीयर टू का प्रिपरेशन कैसे करें, कहाँ से करें, बुक्स एंड रिसोर्सेज, और टीयर वन का कट ऑफ कितना रहेगा, कितना मार्क्स के ऊपर हमें प्रिपरेशन करना चाहिए, सारे के सारे चीज को मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा इस वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक देखना, और वीडियो के एंड तक आप बने रहना। ठीक है, सारे के सारे डिटेल्स इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे। मैं हूं अर्णव मजूमदार, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर ऑल इंडिया रैंक 262 सीजीएल 2022, ऑल्सो सिलेक्टेड इन आईबीएसईओ एंड रेलवे एनटीपीसी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये है मेरा फेसबुक प्रोफाइल, ये है इंस्टा प्रोफाइल। आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, और हाय हेलो मत भेजना, डायरेक्ट सवाल पूछना, और जो वीडियो में नहीं बताया गया वही क्वेश्चन का मैं आंसर दूंगा। ठीक है, ये है मेरा ज्वाइनिंग लेटर, आईबीएसई 2020 रिक्रूटमेंट में मेरा सिलेक्शन हुआ था। ये मेरा ज्वाइनिंग लेटर है, उसका एक स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं। और मेरा जो नेक्स्ट वीडियो आ रहा है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टीयर टू एग्जाम के दिन हमें पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, इसके ऊपर एक वीडियो लाऊंगा। मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस ऑलरेडी मैं शेयर कर चुका हूँ, उसका वीडियो आपको देखने को मिलेगा, और वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स या पिन कमेंट में आपको देखने को मिल जाएगा। और इंटरव्यू प्रिपरेशन एंड स्ट्रेटेजी एंड गाइडेंस, इसके ऊपर मैं बोलना चाहता हूँ कि जो लोग टीयर टू होने के बाद कॉन्फिडेंट रहेंगे कि उनको इंटरव्यू के लिए गाइडेंस जरूरत है, जो लोग मुझसे इंटरव्यू के लिए पर्सनली गाइडेंस मांग रहे हैं या इंटरव्यू के लिए एक गाइडेंस जरूरत है, टीयर टू आपका, आप कॉन्फिडेंट है कि टीयर टू आपका निकल जाएगा टीयर टू होने के बाद, तो मैं इंटरव्यू गाइडेंस मैं ला रहा हूँ। ठीक है, 2023 आईबीएसईओ के लिए भी मैं लाया था, और उसमें बहुत लोगों ने मेरा गाइडेंस लिया, और उनमें से बहुत लोगों का सिलेक्शन 2023 में हो चुका है। ठीक है, तो जो लोग टीयर टू के बाद कॉन्फिडेंट रहेंगे कि इंटरव्यू में उनको मिलेगा मौका, तो मुझसे गाइडेंस के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट करने का ये है कि आपको टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन करना है। ठीक है, मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे सारे के सारे अपडेट्स मैं देता रहता हूँ। और टीयर टू के रिजल्ट के बाद भी जो कुछ लोगों का सिलेक्शन होगा, टीयर टू के रिजल्ट के बाद सिलेक्शन, एक्चुअल सिलेक्शन होने के बाद जो लोग इंटरव्यू के लिए सिलेक्टेड होंगे, उनके लिए भी एक बैच है। ठीक है, उनके लिए भी मैं इंटरव्यू गाइडेंस लाऊंगा। ठीक है, तो ये दोनों बैच है। जो लोग, बहुत टाइम आपको बहुत कम मिलेगा, जो लोग टीयर टू के लिए के बाद, आप जो लोग कॉन्फिडेंट रहेंगे कि इंटरव्यू में मौका मिलेगा, तो वो लोग पहले बैच में आएंगे, और जो लोग देखेंगे टीयर टू होने के बाद के आंसर, मतलब टीयर टू रिजल्ट आने के बाद जो लोग इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करेंगे, उन लोगों के लिए एक रहेगा। तो बहुत ही लिमिटेड लोगों को मैं लूंगा। ठीक है, तो गाइडेंस जिन लोगों को चाहिए तो वो लोग मुझसे कांटेक्ट कर लेना, टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन जरूर कर लेना। मुझे इंस्टा या फेसबुक में आप डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए टीयर टू डेट कब हो सकता है। देखिए मेरे ख्याल से 2 नवंबर, 9 नवंबर, 16 नवंबर, ये जो संडेज है, इस इन इन तीनों में से कोई भी एक दिन हो सकता है, ये मेरा एजम्पशन है। ठीक है, इन तीनों डेट में कोई भी एक पेन एंड पेपर बेस्ड एग्जाम है, तो संडे के दिन ही होगा। तो 2, 9 और 16 नवंबर को आपको एग्जाम देखने को मिल सकते हैं टीयर टू का। फिर ज्यादा दिन आपको नहीं मिलेगा इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए, तो टीयर टू देने के बाद ही आपको तुरंत प्रिपरेशन करना शुरू करना चाहिए। टीयर वन का कट ऑफ देखिए, पहले तो फैक्टर्स है कि एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल कैसा था, और वैकेंसी के 10 टाइम्स लोगों को टीयर टू में बुलाया जाएगा, और एज क्राइटेरिया 27 ईयर्स। तो सीजीएल से ये थोड़ा कंपटीशन थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि सीजीएल में आपको 30 ईयर्स तक एग्जाम देने का मौका मिलता है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 27 ईयर्स। तो 10 टाइम्स देखिए, यूआर में 1500 वैकेंसी है लगभग, तो सिलेक्शन होगा यूआर में 15,000 लोगों का। तो यूआर मतलब अनरिजर्व, तो इसमें जो लोग भी एससी एसटी ओबीसी, जो लोग भी यूआर का कट ऑफ क्लियर करेंगे, उन लोगों को यूआर में मतलब चुन लिया जाएगा। यूआर से वो लोग क्वालिफाई करेंगे और यूआर में घुस जाएंगे। फिर अपना अपना उसके बाद अपना अपना कैटेगरी का जो सिलेक्शन होगा उसके बाद से शुरू होता है। तो 15,000 लोगों का यूआर में सिलेक्शन होगा। तो मेरे ख्याल से कि यूआर में अगर 58 से लेके 61 आपका रॉ मार्क्स बन रहे हैं, मतलब टफ शीट में सोचिए 58 या इजी शीट में 61, इसके ऊपर आपका मार्क्स है, तो मेरे ख्याल से आपको जरूर प्रिपरेशन करना चाहिए। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वालों को 55 से लेके 58 के ऊपर अगर रॉ मार्क्स है, टफ शीट में 55 और इजी शीट में 58, तब आपको जाके जरूर प्रिपरेशन करना चाहिए। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि एक आध क्वेश्चन में, आप डिस्प्यूटेड क्वेश्चन में बोनस मार्क्स मिल जाए और आप आगे निकल जाए, और आपको मौका मिल जाए टीयर टू देने का। तो टीयर टू के लिए प्लीज प्रिपरेशन जारी रखिए। तो
ये मुझे लगता है, मेरा एक्सपीरियंस है, मेरा एनालिसिस और रैंक मित्रा का जो डाटा है उसको देख के मुझे लग रहा है कि इसके ऊपर अगर मार्क्स रहेगा तो आपको सिलेक्शन के चांसेस है, तो आपको जरूर प्रिपरेशन करना चाहिए और ये मौका हाथ से नहीं गंवाना चाहिए। एससी एसटी वाले थोड़ा आपका देख लेना, इस हिसाब से आप अपना थोड़ा कट ऑफ देख लेना। टीयर टू प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी देखिए, नो नीड ऑफ कोचिंग मैंने लिखा है कि कोचिंग के आपको जरूरत नहीं है। एक्चुअली 50 मार्क्स का क्वेश्चन है, 20 मार्क्स ऐसे राइटिंग, 20 मार्क्स है लॉन्ग क्वेश्चन राइटिंग में है, 2 क्वेश्चन आएंगे, और 10 मार्क्स है कॉम्प्रिहेंशन, पैसेज पढ़ के आपको आंसर देना है। तो इसके लिए कोई कोचिंग जरूरत नहीं है, आप खुद ही घर में बैठ के सेल्फ स्टडी कर सकते हैं और उसके बाद आप एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, बुक्स टू फॉलो देखिए, ये दो बुक्स मैं बहुत रेफर करता हूँ। देखिए, एसे राइटिंग के लिए ये जो बुक है, इसमें करंट टॉपिक्स, रिलेवेंट टॉपिक्स के ऊपर एसे आपको देखने को मिलेंगे। एसे कैसे लिखा जाता है, उसको कैसे सजाया जाता है, किसके बाद क्या क्या लिखना है, कैसे फ्लो, मतलब एसे का कैसा फ्लो रहता है, ये सब आपको इस बुक में देखने को मिलेगा। और बहुत ही इंपॉर्टेंट और करंट मतलब रिलेवेंट टॉपिक्स के ऊपर भी आपको ऐसे देखने को मिलेगा। तो ये ऐसे बुक आपको पढ़ना है, और ये बुक है बहुत ही इंपॉर्टेंट। ये इंटरनल चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, आईबी का जो काम होता है वो इस बुक से बहुत ही मतलब मिलता जुलता है। ठीक है, तो पूरा इंटरनल सिक्योरिटी इस बुक में दिया हुआ है, यूपीएससी का बुक है एक्चुअली। तो इस बुक को आपको पढ़ना है, तो इससे क्या होगा, टीयर टू के लिए भी आप लिखने के लिए लायक हो जाएंगे, लिखने के लिए आपको नॉलेज गेन हो जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इंटरव्यू में ये बुक आपको बहुत बहुत काम में आएगा। तो ये बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, टीयर टू में भी आपको ये हेल्प करेगा, और इंटरव्यू के लिए ये बुक तो मस्ट है, एकदम जरूरत है एकदम। तो ये 2 बुक पढ़ के आप ऐसे लिखने के जगह में आप पहुँच जाएँगे। अब मेरे से अब मेरा पर्सनल कुछ टिप्स है, वो आपको मैं बताने जा रहा हूँ टियर 2 के लिए। देखिए, ऐसे आपको 20 मार्क्स का है, ऐसे आपको लिखना पड़ेगा, लेकिन आपको क्वेश्चन मिलने के तुरंत बाद ही लिखना शुरू नहीं करना है। ठीक है? 5 मिनट आपको देना है, ऐसे को सोचना है कि आपको क्या-क्या पता है उस टॉपिक के ऊपर। पहले तो एक टॉपिक सिलेक्शन करना है कि आप 5 या 4 में से किसके ऊपर आप ऐसे लिखने जा रहे हैं। फिर उसके बाद सोचना है कि आपको उस टॉपिक के बारे में क्या-क्या चीज़ मालूम है। ठीक है? तो उसके बाद आपको आउटलाइनिंग करना है कि मुझे क्या-क्या मालूम है और किसके बाद क्या-क्या लिखना है, ठीक है? और क्या-क्या लिखना है, सब कुछ नहीं लिखना, जो रिलेवेंट है वही लिखना है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या-क्या नहीं लिखना है ये भी आपको पता होना चाहिए, क्या-क्या ज़रूरत नहीं है। तो उसको भी साइड करके जो रिलेवेंट टॉपिक है, जो रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन है, उस लिखना है। पहले तो इंट्रोडक्शन लिखना है, फिर उस टॉपिक के डीप में जाना है, डीप डिटेल्स एनालिसिस ये सब देना है। फिर उसका यूज़फुलनेस देना है कि उसको कैसे उस चीज़ को हम कैसे अच्छे से यूज़ करें, गवर्नमेंट का क्या-क्या स्टेप्स रहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी ऐसे आप लिखिए, आप कोशिश कीजिए कि गवर्नमेंट लास्ट 10 या 20 इयर्स में आप अपना हमारा गवर्नमेंट क्या-क्या स्टेप्स उस बारे में ले चुका है ऑलरेडी, और गवर्नमेंट अभी क्या-क्या स्टेप्स ले रही है, ये सब आपको अच्छे से लिखना है कि गवर्नमेंट का क्या रोल है, और सजेशन, और करंट सिचुएशन से उस चीज को कैसे इंप्रूव किया जा सकता है, उसका भी एक सजेशन आपको देना है। ठीक है, और लास्ट में कंक्लूजन लेके आपको छोड़ना है, और पॉजिटिविटी बनाए रखना है। ऐसे में पॉजिटिविटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्रिटिसिज्म भी हो सकता है, क्रिटिसिज्म आप कर सकते हैं ऐसे में, ठीक है, कोई भी चीज का, और लेकिन कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होना चाहिए, और आपका सजेशन जरूर होना चाहिए कि उसको बेहतर कैसे बनाए। और एंडिंग जो होगा इसे का, उसमें ज़रूर आपको पॉजिटिविटी दे के खत्म करना है, ना कि ऐसे कि पढ़ने के बाद ऐसा लगे कि जो एग्जामिनर है वो नेगेटिव हो गए। ठीक है, आपको व्यू अपना रखना है, लेकिन पॉजिटिव वे में आपको पूरा ऐसे लिखना है कि ऐसे पढ़ने के बाद लगा कि इसको जानकारी, अच्छा जानकारी है, और इसके पास अच्छा सजेशन भी है। तो सारे के सारे चीज को आपको कवर करना है, लिमिटेड लिख के सारे के सारे पॉइंट को आपको टच करके ऐसे लिखना है। तो ऐसे को लिखने से पहले आपको अच्छे से बना लेना है अपने दिमाग में, उसके बाद आपको ऐसे को अच्छे से लिखना है। फिर आता है 2 लॉन्ग क्वेश्चन ऑफ 10 मार्क्स ईच, 10 मार्क्स का 2 क्वेश्चन आएगा, करंट अफेयर्स, करंट इवेंट, जियोपॉलिटिकल इश्यूज, पॉलिटिकल इश्यूज, या तो इकोनॉमिक इश्यूज, कुछ भी लेके आपको ये 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इसमें भी आपको टू दी पॉइंट एकदम आंसर लिखना है, जो भी आपको पता है वो नहीं लिखना है, सारा के सारे चीज नहीं लिखना है, जो टू दी पॉइंट आंसर जो मांगा है क्वेश्चन में वही सिर्फ आपको अच्छे से लिखना है। तो इसके लिए मैं बोलूंगा कि जो स्टडी आईक्यू है, वर्ल्ड अफेयर्स है, ये सब जो यूट्यूब चैनल है यूपीएससी का, इसको आप जरूर रेगुलरली फॉलो करें। इसमें आपको रेलिवेंट और करंट टॉपिक के ऊपर अच्छे से अच्छे वीडियोस मिल जाएंगे, और उसको देख के आप नॉलेज बहुत गेन कर सकते हैं, और उससे
क्या होगा, आपका राइटिंग स्ट्रांग होगा, आपके पास इन्फॉर्मेशन अच्छा रहेगा। मैं भी ये दोनों चैनल फॉलो करता हूँ। फिलहाल कोई एग्जाम नहीं दे रहा हूँ, लेकिन ये सभी को फॉलो करना चाहिए। मतलब ये सब चैनल में क्या होता है, अनबैस्ड देता है, सब कुछ इन्फॉर्मेशन करंट इवेंट्स के ऊपर मिलता है, तो आपका नॉलेज अच्छा बढ़ता है। ये सब आपको फॉलो करना है। और ये जो ऊपर में 2 बुक्स बोला, ये दोनों में से भी आपको ये क्वेश्चन लिखने में हेल्प होगा, ठीक है? इंटरनल सिक्योरिटी के ऊपर क्वेश्चन रह सकता है, तो आपको इस बुक से तो बहुत ही हेल्प मिल जाएगा। लास्ट में आता है कॉम्प्रिहेंशन। आपको एक पैसेज दिया जाएगा, उस पैसेज को पढ़ के आपको 5 क्वेश्चन शायद लिखना पड़ता है, 2 मार्क्स ईच, ठीक है? छोटा-छोटा 3-4 लाइन में आपको आंसर लिखना है, टू द पॉइंट लिखना है, ठीक है? तो ये रहता है 20 + 20 + 10 टोटल 50 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा टियर 2 का। तो आपको ये 1 घंटा में खत्म करना है। आप ऐसे 5 मिनट्स सोचिए, फिर 15 से 20 मिनट्स में आप लिख सकते हैं, ठीक है? और ये जो लॉन्ग क्वेश्चंस है, ये लॉन्ग क्वेश्चंस आपको टोटल 15 मिनट में आप लिख सकते हैं, ठीक है? बाकी कॉम्प्रिहेंशन में आप 15 मिनट दे सकते हैं। मतलब इसको आप सोचिए 20 मिनट्स, इसको 15, इसको 15, ठीक है? इसको हम 20 कर देते हैं, 20 मिनट्स, इसको 15 मिनट्स, और 20-20 40 हुआ, और 55 इसको आप 25 मान लीजिए। तो ए सेट में 25 मिनट्स देना है, उसमें 5 मिनट थिंकिंग में, ब्रेनस्टॉर्मिंग में करना है, ठीक है? और 20 मिनट्स ये लॉन्ग क्वेश्चन में लिखना है, और कॉम्प्रिहेंशन में 15 मिनट्स देना है। तो ये हो गया आपका टोटल 60 मिनट्स में आपका कंप्लीट एग्जाम। तो फिर से मैं बोल रहा हूँ कि जो लोग टियर 2 के बाद मेरा गाइडेंस लेना चाहते हैं, इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर होना चाहते हैं, तुरंत टियर 2 के बाद उन लोगों को स्वागत है, ठीक है? वो लोग मुझसे कांटेक्ट करें। और उसके बाद टियर 2 रिजल्ट आने के बाद भी एक आएगा, वहाँ पे भी और एक बैच होगा, तो उसमें मैं टियर 2 का इंटरव्यू का एक गाइडेंस लाऊँगा। तो ज़्यादा मैं गाइडेंस नहीं दे पाऊँगा, ठीक है? मेरा जो शेड्यूल है उसमें से थोड़ा बहुत ही हो सकता है। तो आप लोग जिन लोगों को चाहिए, तो टियर 2 के बाद ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा, आप लोग ज़रूर, आप लोग सभी को वेलकम है गाइडेंस के लिए, इंटरव्यू के लिए। 2023 में भी मेरा बहुत सारे स्टूडेंट्स लोग का सिलेक्शन आईबी में हुआ है इंटरव्यू बैच से, ठीक है? तो वीडियो को अच्छा लगे तो ज़रूर वीडियो को एक लाइक करके जाना, और टेलीग्राम चैनल ज़रूर जॉइन कर लेना, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।